गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में। और आज है 7 अक्टूबर 2020 और आज हम देखेंगे 6 और 7 अक्टूबर के यानी कि 2 दिन के करंट अफेयर्स। ठीक, कल हमारा वीडियो आ नहीं पाया था तो आज देखेंगे हम 2 दिन के करंट अफेयर्स 7 और 6 अक्टूबर के। अब देखते हैं पिछले वीडियो को, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। पिछले वीडियो में हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता आपका 2 अक्टूबर को। ठीक, और इसको क्या हम बोल सकते हैं एक और, तो ये मनाया जाता आपका गांधी जयंती भी इसको हम कहते हैं, ये भी मनाई जाती। और लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक, इनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये 3 दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है, गांधी जयंती भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व आवास दिवस ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, विश्व आवास दिवस। और 2020 की हम यहाँ पे बात करें, 2020 को ये कब मनाया गया, क्योंकि हर वर्ष इसका जो पैटर्न है वो अलग होता है। तो 2020 को मनाया गया 5 अक्टूबर को। अब जो मैं बात कर रहा हूँ अलग कैसे होता है, वो ये है कि ये मनाया जाता है हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को। ठीक, अक्टूबर महीने के पहले सोमवार यानी कि मंडे को। ठीक, पहले सोमवार को। और इस वर्ष जो अक्टूबर का पहला सोमवार पड़ा वो कब, 5 अक्टूबर को है। ठीक है, तो ये तारीख ना होकर ये दिन के हिसाब से मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के जो पहला सोमवार होता है उसको ये मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2020 के लिए विषय क्या रखा गया, तो यहाँ पे विषय रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक, और इसके अलावा आगे क्या है इसमें, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, ये इस बार का विषय रखा गया। किसके लिए, विश्व आवास दिवस। कब मनाया गया इस बार, 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन कि फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन है। ठीक है, जो फोर्ब्स हर वर्ष लिस्ट निकालता है जिसमें एक्टर एक्ट्रेस होती हैं और खिलाड़ियों की भी लिस्ट भी निकालता है, बिजनेसमैन की लिस्ट निकालता है। तो इस वर्ष की जो अभिनेत्री की जो सूची है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन है, तो वो है आपकी सोफिया वेरगरा। ठीक है, तो ये है आपकी सोफिया वेरगरा जी, ये है इसमें शीर्ष पर। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये है एंजेलिना जोली, ये सेकंड स्थान पर। और गैल गैडेट ये है थर्ड स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। ठीक, ये सूची के सबसे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोफिया वेरगरा, ये आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश को एम्बुलेंस एवं स्कूल बसें देने का फैसला किया है। ठीक, तो स्कूल और एम्बुलेंस किसको दिया जा रहा है भारत की तरफ से, तो ये देगा भारत नेपाल को। और कितनी देनी है, तो जो एम्बुलेंस है, ठीक, एम्बुलेंसेस है, तो ये दी जा रही है कितनी आपकी 41। और जो स्कूल बस है, ठीक, स्कूल बस, तो ये दी जा रही है आपकी 6। ठीक, तो ये किसको दिया जा रहा है, ये है आपका नेपाल को। ठीक है, एम्बुलेंस और स्कूल बसें तो नेपाल को दिया जा रहा है। अब नेपाल की बात आती है तो नेपाल की राजधानी क्या है, राजधानी हम देख लेते हैं नेपाल की, पड़ोसी देश हमारा, उसकी राजधानी है आपकी काठमांडू। ठीक, काठमांडू राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति कौन है अभी नेपाल में, तो ये है आपकी विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी, ये कौन अभी राष्ट्रपति है नेपाल में। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है आपके केपी शर्मा ओली। ठीक, केपी शर्मा ओली, ये अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, नेपाल के। एम्बुलेंस दी जा रही 41 और बसें कितनी है, 6। तो ये नंबर आप याद रख सकते हैं, नेपाल को दिया जा रहा। ठीक है, अगला आपका राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो वन्यजीव सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाता है। ठीक, तो ये मनाया जाता है आपका 2 से लेकर 8 अक्टूबर इस वर्ष। ठीक, 2 से लेकर 8 अक्टूबर को मनाया जाता। और ये कब से मनाया जाता, तो प्रथम जो इसका मनाया गया था, प्रथम बार या पहली बार ये मनाया गया था, तो ये था आपका 1954 में, फर्स्ट टाइम जब इसको ये मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की हम बात करें, जो वन्यजीव होते हैं, पशु होते हैं, उनकी संरक्षण करना या उनको बचाना, उनके जो विलुप्त प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त होने के कगार पर, उनको संरक्षण देना। ठीक, अब पशुओं के जीवन को बचाना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, पशुओं के जीवन को बचाना या उसको संरक्षण देना, तो ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक, संरक्षण।
तो ये कब से कब तक मनाया था? 2 से लेकर 8 अक्टूबर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का पांचवा क्वेश्चन आपका कि वॉश WAS ये कार्यक्रम किसने शुरू किया, ये आपको बताना है। ठीक, वॉश ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया आपका नाबार्ड ने। अब सबसे पहले हम देख ले तो वॉश का मतलब क्या है। ये 3 शब्दों का मेल जोल है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है वॉश यानी कि हाथ धोना जिसको कहते हैं, और इसके अलावा आपका एक सैनिटाइजेशन है, एक सैनिटाइजेशन। ठीक, ये दूसरा शब्द हो गया आपका। और तीसरा आपका हाइजीन। ठीक, हाइजीन। तो इन 3 शब्दों से ये मिलकर बना है। तो यहाँ पे वॉश, सैनिटाइजेशन और हाइजीन इन तीनों से मिलकर बना है। धोना, सुरक्षिता और आपका ये हाइजीन, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक, अब इसका ये जो शुरू किया वो किया नाबार्ड ने। अब नाबार्ड का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, नाबार्ड का। तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया, ये देख सकते हैं, ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड की बात आती है तो इसकी जो स्थापना हुई है, इसका गठन क्या हम कह सकते हैं, ये गठन कब हुआ था इसका? तो ये होता है आपका 12 जुलाई को सन 1982 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? ये मिलता है आपको मुंबई में। ठीक, ये है नाबार्ड, इन्होंने शुरू किया है वॉश कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गिद्ध समर्पित प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और ये होते हैं गिद्ध जो अभी काफ़ी संकटापन्न प्रजाति में है। ठीक, ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से अब देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए संरक्षण को लेकर, उनके प्रजनन को लेकर जो केंद्र बनाया जा रहा है वो कहाँ बन रहा जा रहा है? आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु शिवराज पांडियन, इनका संबंध किस खेल से है? खेल के बारे में आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके निशानेबाजी से। ठीक, ये देख सकते हैं आपके विष्णु शिवराज पांडियन जी। अब ये चर्चा में क्योंकि उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता जीती। ठीक, ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता। अब इसमें इनसे कौन सा पदक मिला है? तो इसमें मिला इनको स्वर्ण पदक। और एक रेंज क्या होती है इनकी, जो प्रतियोगिता होती है निशानेबाजी में अलग अलग रेंज होती है। तो ये है इनका 10 मीटर एयर राइफल। ठीक, राइफल, तो ये इनकी कैटेगरी थी जिसमें ये compete करते हैं। इसमें आपका पिस्टल भी होती है। ठीक, तो इस तरीके से तो ये 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक। ठीक, तो विष्णु शिवराज पांडियन जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में काजी रशीद मसूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक, तो ये थे आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी कि राजनेता, यहाँ पर सही विकल्प हम कह सकते हैं। क्या हो जाएंगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, ये थे आपके काजी मसूर, ये आपके क्या नाम था इनका? काजी रशीद मसूर साहब। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 के लिए चिकित्सा का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिलता है। ठीक, तो ये किसको मिल रहा है कि नॉमिनेट हुए अभी इनको दिया जाने वाला? तो ये है आपके तीनों के तीनों। ठीक, ये हार्वी है आपके, हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉफ्टन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये तीनों हैं, हार्वी जे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस। अब इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्होंने खोजा है आपका जो हेपेटाइटिस सी होता है उसके वायरस। ठीक, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक, इसके लिए इन्होंने इस खोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, तो 2020 के लिए। ठीक, इसको मेडिसिन भी बोलते हैं। ठीक, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं आप फिजियोलॉजी ऑफ क्षेत्र में। तो ये इनको मिलेगा। ये 3 नाम याद रखेंगे हम। ठीक है, हार्वी जे अल्टर और या माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस।
तो ये अधिकतम 3 लोगों के बीच में ये अवार्ड साझा हो सकता है, 3 से ज़्यादा इसमें नहीं होते, 1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, या फिर अधिकतम 3 लोगों को ये एक अवार्ड मिल सकता है। 3 से ज़्यादा यहाँ पर आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में एक जानकारी हमने देख ली कि 3 से ज़्यादा लोगों को ये नहीं दिया जा सकता एक साथ, ठीक, एक कैटेगरी में अधिकतम 3 लोग। अगला है सुपरसोनिक स्मार्ट ये मिसाइल है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो हाल ही में सुपरसोनिक स्मार्ट जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया आपका व्हीलर द्वीप पर, ठीक, व्हीलर द्वीप। और ये किस राज्य के उसमें आता? तो ये आता आपका उड़ीसा के, ठीक, उड़ीसा के क्षेत्र के बारे में आता है। इसको कलाम द्वीप भी इसको बोला जाता है, ठीक, कलाम द्वीप। ये इसका नया नाम है, ये इसका पुराना नाम था, जो पहले नाम था वो व्हीलर द्वीप था, उसको बदल के क्या कर दिया कलाम द्वीप। तो दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो कोई भी आप मतलब इनमें से कुछ भी जो आता है तो वो भी सही है। व्हीलर आता तो भी सही, कलाम आता तो भी सही। तो किस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता? तो आता है उड़ीसा का। और ये जो मिसाइल है ये पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, पनडुब्बी से छोड़ी जाती है, ठीक है। स्मार्ट, अब जो स्मार्ट है इसका फुल फॉर्म जब सब देख लेते हैं। स्मार्ट इसका मतलब क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक, टॉर्पीडो, ये पनडुब्बी होती है, वहाँ से ये इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी मारक क्षमता की बात कर लेते हैं। ये जो मिसाइल है ये इसकी मारक क्षमता कितनी हुई है, कितनी दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकता है? तो ये है लगभग 650 किलोमीटर। इतनी दूरी पर अगर इसका टारगेट है तो ये इसको आसानी से भेज सकता है, ठीक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जिसका भी परीक्षण किया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक जिसको हम कहते हैं सप्ताह, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 4 से लेके 10 अक्टूबर तक, ठीक। और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है आपकी? कि उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो ये इस वर्ष की थीम है, बेहतर बनाते हैं। ये विषय है कब के लिए? 2020 के लिए। और ये कब से कब तक मनाया था आपका? 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक, ठीक। ये देख सकते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से लेकर 10 अक्टूबर। और इस वर्ष का थीम क्या है? सैटेलाइट इम्प्रूव्स लाइफ, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुरू किया है? तो ये आपको बताना है किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया आपका दिल्ली ने, ठीक। दिल्ली हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी इसको बोला जाता है। और ये सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, तो ये हैं आपके अनिल बैजल साहब, अनिल बैजल। तो ये कौन आपके? उपराज्यपाल। सीएम की बात करें, सीएम कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अब इस विधानसभा में, यहाँ की विधानसभा जो है विधानसभा, तो यहाँ पे मिलती है आपको 70 सीटें। राज्यसभा में मिलती है, लोकसभा में मिलती है आपको 7 सीटें। और जो राज्यसभा है वहाँ मिलती है आपको 3 सीटें, ठीक। तो ये प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम है, उसको कम करने के लिए। तो ये किसने शुरू किया? आपकी दिल्ली ने, ठीक। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है, तो इन्होंने ये मुहिम जारी की है, ठीक है, इस बार। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यू कैलेडोनिया, ये एक आइलैंड है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू कैलेडोनिया ने जनमत संग्रह में किस देश से स्वतंत्रता को खारिज कर दिया है? मतलब क्या कि इस आइलैंड पर भी किसी और देश का कब्जा या प्रभुत्व हम उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था स्वतंत्रता को लेकर। कि आप अगर जनमत संग्रह का अगर वोट अधिक पड़ता है किस तरफ की स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर या स्वतंत्र होने की दिशा में, तो अगर वो लोग चाहते हैं कि इस देश के प्रभुत्व से आज़ादी मिले, तो लेकिन उन्होंने इस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस देश का अपना वो बना रहे प्रभुत्व। तो किस देश का है ये? तो ये है आपका फ्रांस। अब देखते हैं अपन न्यू कैलेडोनिया, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये है आपका कुछ दक्षिण पश्चिमी
प्रशांत महासागर। ठीक, अब इसमें ये है अवस्थिति न्यू कैलेडोनिया की। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य आइलैंड्स है। तो ये है अवस्थिति आपकी किसकी, न्यू कैलेडोनिया की। तो ये यहाँ पे इस क्षेत्र में किसका प्रभुत्व है अभी, तो ये अभी आता है फ्रांस के अंडर, यानी कि फ्रांस का राज जिस आइलैंड पर अभी है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, और इसकी राजधानी क्या है, ये जो आपका आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, इसकी राजधानी है आपका नोमिया, ये इसकी कुछ राजधानी है। ठीक है, तो ये राजधानी, तो अभी यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था कि यानी कि जनता की राय एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि इसके प्रभुत्व में रहे या ना रहें। तो अभी यहाँ पे जनता ने यही स्वीकार किया है कि वो अभी इसके प्रभुत्व में रहना चाहते हैं, इसको फ्रांस का ही हिस्सा माना जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस की बात आती है तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन अभी, तो ये आपके इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, मैक्रोन, तो ये अब यहाँ पे राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किसने विकसित किया, या हाल ही में, इसका परम तो सीरीज बहुत पुरानी है लेकिन हाल ही में ये एक नया सेगमेंट शुरू किया परम सिद्धि। तो ये किसके द्वारा शुरू किया है, तो ये किया है सीडेक के द्वारा। ठीक है, अब सीडेक एक संस्था है जो इस तरह के सुपर कंप्यूटर बनाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये आपका सीडेक के बारे में। ठीक, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपका, तो ये मिलता है आपको पुणे, महाराष्ट्र। ठीक, गठन की बात करें कि इसका गठन कब होता है, इसका स्थापना तो ये होती है आपको 1988 को, और इन्होंने लॉन्च किया, ये विकसित किया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 दिन के करंट अफेयर्स क्वेश्चन हमने देखे 6 और 7 तारीख के। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान किसने शुरू किया। तो आपको बताना है कि ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक से ज़रूर करें, और आज की वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से मिलकर जुड़कर आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।